हाँ, तो स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि E इक्वल टू रो इंटू जे कहाँ से आया है, जिसका उपयोग हम लोग यहाँ पे कंडक्टिविटी के रूप में किए हुए हैं। तो एक तरह से कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल यानी चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगला टॉपिक है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो धातुओं की प्रतिरोधकता पहले हम डिस्कस करेंगे, यानी धातुओं की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है। तो यहाँ देखें ओम के नियम से R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ एल अपॉन ए, ये उस चालक तार का प्रतिरोध है। अब एक दिए गए तार के लिए L यानी लंबाई, A उसका क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया तथा N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है, तथा M तथा E इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान है और आवेश है। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E आवेश है, यह भी नियत होगा। तो R किस पे निर्भर करेगा? यह टॉ यानी कि श्रांति काल के रेसिप्रोकल होगा, यानी व्युत्क्रम होगा, यानी R व्युत्क्रमानुपाती होगा श्रांति काल के। अब यहाँ पे देखें टा किस पे निर्भर करता है, यानी श्रांति काल। तो चूंकि टा क्या है? समय है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल से हम लिखेंगे टा बराबर लैम्डा अपॉन वी आर एम एस। लैम्डा क्या है? औसत मुक्त पथ है, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई दूरी, जिसको हम लोग पिछले टर्म पे डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे देखें आर समानुपाती 1 अपॉन टा है, तो ये समानुपाती हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन लैम्डा के। चूँकि ताप बढ़ने से वी आर एम एस बढ़ता है, वी आर एम एस यानी उसका औसत माध्य जो वेग होगा वो बढ़ेगा, और वी आर एम एस किस पे निर्भर करता है? ये समानुपाती होता है अंडर रूट ऑफ टी के, टेम्परेचर के। तो चूँकि ये बढ़ता है और लैम्डा घटता है, यहाँ पे देखें वी आर एम एस बढ़ रहा है, लैम्डा घट रहा है, अतः आर बढ़ेगा। तो ताप के बढ़ने से क्या होगा? तार के प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है, अथवा ताप के बढ़ने पर ताप की वैद्युत चालकता सिग्मा क्या होगी? घट जाएगी, यानी कम हो जाती है। अतः प्रतिरोधकता या रो पदार्थ की बढ़ जाती है। इसमें एक चीज़ छूट गया था कि प्रतिरोध की केवल हम बात कर रहे थे, तो प्रतिरोधकता भी पदार्थ की बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखें, इसको हम एक सूत्र के रूप में लिखेंगे। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध R0 हो तथा T डिग्री सेल्सियस पर RT हो, तो RT का मान क्या होगा? RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T के बराबर होगा। यह उस सूत्र से बिल्कुल मिलता जुलता है जिसमें हम लंबाई को अगर किसी तार या किसी छड़ को गर्म करते हैं T डिग्री सेल्सियस पर, तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वो हम लोग पिछले साल पढ़े थे कि एल टी इज़ इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक उसी तरह से ये है RT इज़ इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी, जहाँ अल्फ़ा क्या है? नियतांक है, तथा इसको धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसी सूत्र से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा हमको मिलेगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, और इसकी यूनिट होगी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये धातु के बारे में हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो कई धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, कि प्रतिरोधकता भी ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम होती है, यानी जो शुद्ध धातु होगी उसकी अपेक्षा यह कम होगी, यानी प्रतिरोधकता जो बढ़ती है धातुओं में उसकी अपेक्षा ये कम होगी। फिर तीसरा पॉइंट अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर इसी में फिर आगे आएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो अर्धचालक क्या होते हैं, उनके गुण और उनके सर्किट, ये सब बाद में बात करेंगे। तो अभी जान लीजिए कि अर्धचालक को पर क्या ताप का प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालकों या सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाती है, अर्थात इनकी चालकता बढ़ जाती है। यह हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। फिर एक और है चौथा, वैद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट्स, जो सेल के अंदर या केमिकल्स होते हैं उन पे क्या
प्रभाव पड़ता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है, क्योंकि वैद्युत अपघट्य की श्यानता विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी कम होने से क्या होगा, जिससे आयनों को चलने फिरने या गति में स्वतंत्रता मिल जाती है। तो जब गति में स्वतंत्रता मिल जाएगी तो वो बहुत आसानी से मूवमेंट कर सकेंगे, जिससे उनका प्रतिरोध घट जाता है। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या तैयार करना है आप लोगों को और क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, यह यहाँ पे लिख दिया गया है कि कार्बन रेसिस्टेंस एंड कलर कोड, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, यानी किस तरह से हम प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे, ये अभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर यहाँ डिस्कस करेंगे। और वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो यहाँ तक इसको तैयार करें, दिए गए नोट्स को कॉपी में लिख लें और उसको याद करते रहें, संबंधित क्वेश्चन भी करते रहें। धन्यवाद।